नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे रनिंग के पहले वार्म अप कैसे करने चाहिए। वो कौन कौन से ड्रिल है जो आपको रनिंग के पहले रोज़ करने चाहिए और उसके फ़ायदे क्या है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा उसका भी आंसर करेंगे कि रनिंग के पहले क्या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए या रनिंग के बाद करनी चाहिए। तो विदाउट मच अडो लेट्स स्टार्ट। Before understanding what all warm-up drills you must do, we must understand that running is a very complex movement of all your bones, joints, tendons, fibers and ligaments. It is so very important that all this movement happens smoothly so that your running is efficient. And for that reason, warm-up is so very critical. So the warm-up, what it does is that warm-up increases the blood flow, makes the fluidity of your joints very smooth and efficient. And it also raises the temperature, and that's why we call it warm up. So your heart rate is also increased, and thereby it prevents injury to your muscle while running. So it's very important that you diligently do warm up before every run. दोस्तों इस वार्म अप को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक है बेसिक वार्म अप जो आपको किसी भी एक्टिविटी के पहले इवन घर पे भी कर सकते हैं, चाहे वॉकिंग करने जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, वो बेसिक वार्म अप करनी ही पड़ेगी आपको। उसके अलावा रनिंग स्पेसिफिक ड्रिल्स है जिसको हम डायनामिक ड्रिल्स भी बोलते हैं। वो डायनामिक वार्म अप रनिंग स्पेसिफिक होगी जो रनिंग के ठीक पहले आप करेंगे। जब भी आप रनिंग के लिए जाते हैं, चाहे जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर ये आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बेसिक वार्म अप। इसमें हमारा टारगेट ये है कि आपके सर से लेके टो तक आपको सभी जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स को बेसिक वार्म अप पे रखना है ताकि आपके ब्लड फ्लो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इंजरी के चांसेस कम हो जाए। तो हम शुरू करेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो 5 सेट्स फॉर ईच साइड आपको करना पड़ेगा। मैं शायद एक साइड दिखा दूंगा आपको दोनों साइड में रिपीट करनी पड़ेगी जहाँ पर भी वो एप्लीकेबल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्दन का करते हैं। तो इस तरीके से आप साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे, मे बी 5 at each side करेंगे and then this direction। एक और मूवमेंट है गर्दन की, आप साइड टू साइड इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी सर्वाइकल का इशू है तो आप नीचे की तरफ ना झुके, अदरवाइज ये रोटेट आप नेक्स्ट कर ले, सेमी सर्कल पे रोटेट करें 5 सेट्स ऑफ ईच साइड। तो ये हो गया आपका गर्दन का मूवमेंट एंड देन यू कम टू योर शोल्डर्स। सो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट करें 5 टाइम्स एंड देन इसके ऑपोजिट भी आप करें 4 and 5। तो ये हो गया आपके नेक, हो गया आपका शोल्डर, हो गया एंड देन यू स्टार्ट रोटेटिंग योर रिस्ट क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, ताकि आपके पूरे जॉइंट्स में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाए। और इस तरीके से क्लैपिंग्स मूवमेंट ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड से हो रही है। एंड नाउ यू नीड टू स्प्रेड आउट योर आर्म्स। ये परपेंडिकुलर जितना ऊपर आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। यू कैन डू अ लिटिल वेरिएशन, थोड़ा सा एंगुलर होकर लैटरल मूवमेंट इसमें होगी आपकी, शोल्डर स्प्रेड से लैटरल मूवमेंट होगी। अगेन 5 on each side। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्म्स रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को बराबर रखें। इसमें आपकी शोल्डर जॉइंट्स वगैरह सब कुछ फ्री हो जाएंगे, ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाएगी। नाउ इसका एक वेरिएशन है जो आपको लैटरल में भी हेल्प करेगी, जो साइड टू साइड मूव करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि जो लेग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू विल कीप योर लेग्स। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देखेंगे लेग्स का टो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल स्ट्रेच करें, फुल स्ट्रेचिंग्स। इसमें भी 5 and 5
नेक्स्ट हम थोड़े और नीचे आएंगे एंड देन द वेस्ट। इसमें दोस्तों आपको बहुत अच्छी एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये जो आप रोटेशन करेंगे इसमें सिर्फ कमर की रोटेशन होनी चाहिए। बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, वो स्प्रेड आउट करके पूरा बॉडी ही मूवमेंट करने लग जाते हैं, ये आपको नहीं करनी है। यू हैव टू कीप योर लेग्स फिट as close as possible and only the effort should come on your waist, that the waist should move clockwise up 5 times at least and then anti-clockwise as well. Only the waist. It's very important to note that you do only the waist. That finishes the waist part. नीचे जाते हैं, knees बहुत important है। So close your knees and the feet together. Touch your knees here. And start slowly rotating, clockwise, slowly. And then anti-clockwise. दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जितने भी वार्म अप ड्रिल्स मैं बता रहा हूँ, ये आप घर में भी एक जगह बैठ के करना है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। These warm-ups are very important even if you are going for a run or a walk. और नीचे जाएंगे, then there is an ankle joint, Achilles है जिसको आपको फ्री करना है, तो इसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट भी ले सकते हैं। फिलहाल हम आपको करके दिखा रहे हैं। Start rotating clockwise and then same numbers anti-clockwise as well. दूसरी लेग में भी सेम करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना ही करना था दोस्तों। तो बेसिक वार्म अप आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। चाहे आप रनिंग करने के लिए जाए, चाहे आप वॉकिंग करने के लिए जाए, ये बेसिक वार्म अप आप घर पे भी करके निकल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वार्म अप, दैट इज डायनामिक ड्रिल। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड लोकेशन देख रहे हैं, आज हम लोग आ गए हैं हरे भरे कबन पार्क बैंगलोर में। आप देख सकते हैं इसकी हरियाली। इट इज सच ए प्रिविलेज टू बी हियर एंड शूटिंग दिस वीडियो। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। आप देखिए यहाँ पर कितनी हरियाली है। डायनामिक ड्रिल नंबर 1 इज़ योर लेग मूवमेंट। ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है टू ओपन अप योर हिप फ्लेक्सर्स एंड द वेस्ट। सो आप देखिए, इसके लिए आपको शायद एक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं फ़िलहाल ये लैम्प पोस्ट का हेल्प लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको इसको सपोर्ट ले करके आपको लेग्स को फ्री स्विंग करना है, फ्री स्विंग करना है और धीरे धीरे इसको स्पीड जो है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है और साथ में एज मच एज पॉसिबल ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना ऊपर उतना ही पीछे की तरफ लेके जाना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायनामिक ड्रिल का जो भी रिपीटेशंस है वो लगभग 10 टाइम्स होनी चाहिए फॉर ईच ऑफ द साइड्स। देन दूसरी तरफ का एक दूसरा वेरिएशन है, साइड टू साइड करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, स्ट्रेच एज फार एज पॉसिबल। इससे आपकी हिप फ्लेक्सर्स खुल जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रनिंग के लिए। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट लेग, तो ये 10 टाइम्स ऑन ईच लेग्स जरूर करें। दोस्तों अब जो नेक्स्ट ड्रिल है उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉक इन योर टोज एंड कम बैक इन योर हिल्स। इससे आपका स्ट्रेचिंग भी डायनामिक स्ट्रेचिंग हो जाता है टो और एक्िलीज की। तो दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम टो में वॉक करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेच कर ले एंड टो में चले अबाउट 10 to 15 मीटर्स
इसको चलने की कोशिश करें टो पे। इससे आपको आपकी कफ मसल्स में स्ट्रेचिंग फील होगी। एंड देन टर्न बैक एंड नाउ हिल पे चलो। ऑपोजिट मूवमेंट है, ध्यान से देखिए। सेम डिस्टेंस ऑफ 10-12 मीटर्स। इस तरीके से कर लें। तो अगला ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बट स्ट्रेंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रनिंग के पहले हम करेंगे फॉरवर्ड लंजेस व्हाइल मूविंग। इसमें करना क्या है, आपको एक पैर आगे लेके 90 डिग्री पे आपको बेंडिंग करना है, फिर तुरंत उठ जाना है एंड देन दूसरे लेग पे और फिर ऐसे। ध्यान रखना है कि ये जो लेग है वो इधर उधर बेंड ना हो। आप सामने से दिखा सकते हैं दोस्तों, आपको ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ये हिले ना और 90 डिग्री पे रहे, ये आपको ध्यान रखना है। आपको लाउंज करते हुए मूव करना है, एटलीस्ट 6 टाइम्स ऑन ईच ऑफ द लेग्स आपको करना है। स्ट्रेट बैक बिल्कुल स्ट्रेट करना है। नेक्स्ट ड्रिल है, इसको हम बोलते हैं हॉप एंड ट्विस्ट। इसको आपको एक ही जगह में हॉप एंड ट्विस्ट करना है। किस तरीके से दिखाता हूँ, ये देखिए, आप टो में जंप करना है और वेस्ट को मूव करना है। ये लगभग 10 to 15 टाइम्स आप करें हॉप एंड ट्विस्ट। दोनों लेग्स को साथ में रखें, फिट्स टुगेदर एंड देन कीप ऑन हॉपिंग एंड ट्विस्टिंग। दोस्तों आपको समझना होगा कि हॉप एंड ट्विस्ट हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये डायनेमिक ड्रिल का वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस कि आप ये जो जंपिंग एंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, इससे आपकी हार्ट रेट थोड़ी हाई होती है, बॉडी की टेम्परेचर भी बढ़ती है, बॉडी का ब्लड फ्लो बिल्कुल स्मूथ होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायनेमिक ड्रिल्स आप सही तरीके से करें। ड्रिल इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप योर टोज बोलते हैं, टोज में जंप करना है। ये देखिए किस तरीके से, वॉच करें हैंड मूवमेंट भी, ये डायनेमिक रखना है, बॉडी स्ट्रेट। लेग्स को आपको बेसिकली पीछे पुश करना है, आगे नहीं। आप देखेंगे मैं लेग्स को पीछे पुश कर रहा हूँ। सबका फेवरेट है दोस्तों, बहुत पुराना बहुत पॉपुलर वार्म अप है, जंपिंग जैक्स। इसको कैसे करते हैं, ये लेग्स को एक साथ, हैंड्स एंड लेग्स की मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। 10 to 15 टाइम्स कीजिए इसको। रीजन सेम है दोस्तों, डायनेमिक ड्रिल है, हार्ट रेट विल गो अप, वार्म अप विल एक्चुअली हैपन, बॉडी विल बी प्राइम्ड अप। ड्रिल है वो रनर्स का फेवरेट होता है। जी हाँ, हाई नीज करेंगे हम और साथ में मूवमेंट भी करेंगे। इसको एक जगह पे नहीं करना है। सो कैसे करेंगे मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। नीज को जितना ज़्यादा आप ऊपर लेके जा सकते हैं, बॉडी स्ट्रेट और फॉरवर्ड मूविंग रहेगी, बॉडी बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी। टोज पे गिरना है और जितना ज़्यादा हो सके इसको 90 डिग्री पे रखना है। हैंड मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द काउंटर पार्ट ऑफ हाई नीज विच इज कॉल्ड बट किक। इसमें जितना ज़्यादा लेग आपका ऊपर जाएगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्म ऑफ रनिंग के लिए। तो दिखाता हूँ कैसे। इस तरीके से आपकी जो लेग है वो बट को किक करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बट किकर्स। हैंड की मूवमेंट भी आप स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी इस पे गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा, नीचे नहीं देखना है। ड्रिल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्किप्स, ए स्किप्स, बी स्किप्स, सी स्किप्स। आज हम सिर्फ ए स्किप की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है करना और बहुत ज़रूरी है फॉर एनी डिस्टेंस रनिंग।
इसको ध्यान से देखिए। इसको करने के पहले एक जगह पे हॉप कर ले और फिर एक लेग पे करे, पहले ऑपोजिट हैंड ऊपर जाएगा, फिर दूसरे लेग्स, फिर फॉरवर्ड स्किप। इसमें आपको लेग्स फास्ट मूवमेंट करना सिखाएगा। ये ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये टो में ही लैंड करना है। नेक्स्ट वार्म अप ड्रिल है फनी एज इट साउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं स्मेल योर टोज। कैसे करते हैं? यू हैव टू स्मेल एक्चुअली योर टोज ऑल्टरनेट लेज में मूव करके टो स्मेल करना है। 2 कदम आगे आके दूसरे लेग पे, 2 कदम आगे आके दूसरे लेग पे। इस तरीके से आपको 6 to 8 टाइम्स आपको ये करना है। साथ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक है, सो आपको क्या करना, हाई नी होल्ड। द फर्स्ट वन इज हाई नी होल्ड। इसमें आपको नीज को ऊपर ले जाके अबाउट 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड पे रखना है, बोथ द साइड्स इक्वली। इससे आपकी थोड़ी बहुत लेग की स्ट्रेंथ भी बनाए रहेगी। और दूसरा जो ऑपोजिट है वो बेंट नी होल्ड है। आपको नी बेंट करके आप दिखाएंगे किस तरीके से। थोड़ा बहुत इसको झुकने की कोशिश करें जहाँ तक जा सके। थोड़ा सा 10 to 15 सेकेंड होल्ड करें। दूसरे लेग पे भी करें, 10 to 15 सेकेंड्स का होल्ड करें। ये दोनों साथ साथ कर सकते हैं। इसका लास्ट डायनेमिक ड्रिल कह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको फॉरवर्ड लेग और पल्स करना है, रुकना नहीं। इस तरीके से आप देखेंगे 5 to 6 टाइम पल्स करना है। आपको रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। दोनों ही लेग्स पे पल्स करना है। 5 to 6 टाइम पल्स करेंगे। दोस्तों डायनेमिक ड्रिल यहाँ पर लगभग ख़त्म है। और इसके बाद आपको एक 80 से 100 मीटर, थोड़े से 70 to 80% ऑफ योर कैपेसिटी ऑफ फास्ट रनिंग एक स्ट्राइड्स करना है। और उसके बाद आपकी डायनेमिक ड्रिल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं जो पहले हम लोगों ने बात करी थी कि वेदर यू शुड डू स्ट्रेचिंग बिफोर और आफ्टर रनिंग। तो दोस्तों साइंस ये है कि बिफोर रनिंग आपकी मसल्स आर ऑलवेज इन ए लेंथनिंग स्ट्रेट। तो ऐसे समय में स्टैटिक जो होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग वो बिल्कुल ना करें। स्टैटिक स्ट्रेचिंग बिफोर रनिंग इज़ ऑलवेज प्रोहिबिटेड। इससे क्या होगा, आपको मसल्स में पावर नहीं मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और उससे आप चोटिल हो जाओगे, मसल पुल होगी और कोई भी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। इसीलिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो हमेशा रनिंग के बाद करें। डायनेमिक ड्रिल्स और वार्म अप रनिंग के पहले करें, जैसा कि मैंने दिखाया। दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया। वार्म अप और ड्रिल्स रनिंग के पहले करते रहे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इजी रनर, रन इजी रेस हार्ड।